प्रमुख विपक्षी दल हैं देश के, तो आज उनको पहले मौका दे रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका राजपूत जी। उम्मीद है कि मोबाइल पर आए संदेश को आपने, जो आपकी पार्टी हेडक्वार्टर ने भेजा होगा, ज़रूर आपने पढ़ा होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, जिनको 2 बार बहुमत से इस देश ने भारत का प्रधानमंत्री चुना है, देश चला रहे हैं, नई पार्लियामेंट का उन्होंने शिलान्यास किया और वक्त रहते वक्त से पहले उस प्रोजेक्ट को अचीव किया है। कोई मोदी जी अपने घर तो ले नहीं जा रहे हैं, ये तो देश की संसद है, 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। आप इसका बायकॉट किस बेसिस पे कर रहे हैं? हम इसका कोई बायकॉट नहीं कर रहे हैं, हम इसके उद्घाटन समारोह का बायकॉट कर रहे हैं, और वो भी एक कंडीशन के साथ कर रहे हैं कि अगर अभी भी प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अकल आ जाए, और वो जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं महामहिम राष्ट्रपति जी, जो आदिवासी वर्ग से भी आती हैं और महिला वर्ग से भी आती हैं, अगर आप उनसे उद्घाटन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हमारा बायकॉट नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से हम आपसे 2-3 बातें बताते हैं। आपने संजीव जी से 1 नहीं 20 बार पूछ लिया भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर क्यों आप प्रधानमंत्री से कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। हम सर आप बताइए कि आप क्यों राष्ट्रपति से उद्घाटन की जिद पर अड़े हैं और प्रधानमंत्री पर आप क्यों सहमत नहीं हो? हम दोनों बातें आपको बताते हैं ब्रजेश भाई, और थोड़ा समय दीजिएगा। पहली चीज, देश का धर्म संविधान है, और संविधान जो है लोकतंत्र की मूल आत्मा संसद में बसती है। संसद के 3 अंग हैं, जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा राष्ट्रपति जी के कहने से चलती है, और संवैधानिक प्रमुख हमारा देश का राष्ट्रपति है, जिसके की बुलावे पर संसद को बुलाया जाता है और जिसके ही कहने पर संसद का सत्रावसान किया जाता है। सारे के सारे, चाहे वो बिल्स हों, चाहे सारी की सारी चीजें हों, वो हम अपने संविधान प्रमुख के यहां भेजते हैं। यानी लोकतंत्र की आत्मा में 3 अवयव में सबसे प्रमुख राष्ट्रपति जी हैं। ये हमारे आर्टिकल 79 में भी कहा गया। तो जब ये कहा गया, जब संसद को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं, तो उसके बाद अगर आप संसद के पूरे भवन का उद्घाटन कर रहे हैं तो सबसे पहले सर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति की आड़ में आप राजनीति खेल रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल राजनीति नहीं खेल रहे हैं, और हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं इस बात को कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्रूर और सामंती चेहरा देखिए। जब संसद भवन का शिलान्यास हुआ तब राष्ट्रपति दलित वर्ग के थे, रामनाथ कोविंद जी। अब पता नहीं संयोग था या प्रयोग था कि उन्हें शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, जबकि वो संविधान प्रमुख है। उसके बाद आज की डेट में संसद का उद्घाटन हो रहा है, राष्ट्रपति महामहिम जो हैं वो महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको किनारे रखा जा रहा है। आदिवासी और महिला आपको तब नहीं याद है जब आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे? लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है ब्रजेश जी कि हम बहुलतावादी लोकतंत्र में हैं, हम एक तंत्र में नहीं हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की तरीके से एक तंत्र में होते तो निश्चित तौर पर हमें समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नेता सदन होते हैं, अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं तो कांग्रेस को या अन्य विपक्षी दलों को आपत्ति की? प्रधानमंत्री नेता सदन होते हैं, नेता सदन होते हैं प्रधानमंत्री। नेता सदन मतलब सबके नेता? हाँ, सदन के नेता। और नेता प्रतिपक्ष मतलब पूरे विपक्ष के नेता? नहीं, हमने आपसे वही कहा, नेता सदन होते हैं। हम तो मानते हैं इस बात को, प्रधानमंत्री जी नेता सदन होते हैं, लेकिन सदन का सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति जी के पास है। अगर राष्ट्रपति जी मौजूद हैं तो उसके बाद, उसके अलावा आप किसी से उद्घाटन करा ही नहीं सकते। के लिए विरोध कर रहे हो या कोई लॉजिक भी है? इससे बड़ा लॉजिक और मैं क्या दे दूं कि संविधान प्रमुख हमारा राष्ट्रपति, संसद को बुलाने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति के पास, सारे अध्यादेशों को पास करने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति। आप प्रधानमंत्री से चिढ़ते होंगे, हो सकता है इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है। प्रधानमंत्री का पद बड़ा गरिमामयी पद होता है, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति से हम मतभेद। सर नेहरू जी जो सिंगोल जिन्होंने भारत की सदन को सौंपा था, वही सिंगोल चोल वंश वाला मोदी जी अब सौंपेंगे। बात तो बराबर है ना? मैं फिर से तभी तो उन्होंने किया था, नेहरू जी ने। नहीं, मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं कि सिंगोल वाली बात, सर चोल वंश का इतनी बड़ा प्रतीक आ गया, आपको सर अच्छा नहीं लग रहा? सर चोल वंश का प्रतीक तो 1948 में ही आ गया था, ये छोड़ दीजिए इस बात को। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि हम आपके क्या नाम, चाहे आप कुछ भी करते रहिए, हम मुख्य विषय से नहीं भटकेंगे। नहीं सर, 5 सेकंड 10 सर आप कंप्लीट कर लो, सिर्फ 5 सेकंड। सुनील साजन गुस्सा हो रहे हैं। जी, नहीं सुनील भाई से हम माफी
मांग लेंगे। बोले हम आपसे 2-3 चीजें कहना चाहते हैं। ये मामला क्या नाम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नहीं, ये मामला संविधान का है, लोक लाज का है। प्रधानमंत्री जी एक रंग के रूप में जिस तरीके से सर ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कांग्रेस की बीजेपी की बाह पकड़ ली है इस मुद्दे पे। नहीं सर, नहीं, और आप दूर तक खेलना चाहते हो। मेरी पूरी बात सुन लीजिए बस, और कुछ नहीं। मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि प्रधानमंत्री जी को, जिनको सिर्फ फोटो खिंचाने का शौक है, जिनको सिर्फ अपनी वाहवाही कराने का शौक है, जिनको इस देश को एक रंग में रंगने का शौक है, प्रधानमंत्री जी की पीआर एक्सरसाइज लोकतंत्र के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त क्या नाम ये मौजूद राष्ट्रपति जी से सुनील जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे